वस्तु की व्याख्या करते समझा रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य सुस्वभाव में परिणत है। जीव पुद्गल स्वभाव विभाव में परिणत है। जो जीव स्वभाव में परिणत है वह कई विभाव में परिणत नहीं होता, पर जो पुद्गल स्वभाव में परिणत है वह विभाव को भी प्राप्त होता है। जीव द्रव्य अनादि से कर्मबद्ध है, अनादि संबंधित स इस दृष्टि से विभाव में है, परंतु द्रव्य कर्म से बद्ध होने पर भी अपने द्रव्यत्व का विनाश नहीं होने देता। और पुद्गल द्रव्य है अपने ही पौद्गलिक स्वभाव में स्कंद अवस्था को प्राप्त होता है, परमाणु अवस्था को प्राप्त होता है। उनमें धर्म अधर्म आकाश काल ये कभी अपने स्वभाव से बहिर्मुख नहीं होते। पंचाशी काय के अंतर्गत संपूर्ण तत्वों की गवेषणा जो की गई है और जगती पर जितने चिंतन हुए हैं, जो जो लोगों ने कल्पनाएं की हैं, एक ही वस्तु को देख करके लोगों ने अपनी अपनी दृष्टि से विचार किया है। जितने प्रकार के द्रव्य मिथ्यात्व हैं वो पंचाशी काय के अंतर्गत हैं। जितने प्रकार के भाव मिथ्यात्व हैं वो भी पंचाशी काय के अंतर्गत हैं। जितने गुणस्थान हैं वो पंचाशी काय के अंतर्गत हैं। जितनी मार्गण स्थान है पंचाशी काय के अंतर्गत हैं। अब दृष्टि शब्द को सुनकर के आपको स्वयं की दृष्टि विशाल बहुव्यापी बनाना पड़ेगी। आप जैन हो और जैन के नाते जैनम वचनम सदा बंदे के सूत्र को मानते हैं आप, तो फिर आपके लिए तो यूं मानना चाहिए जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं उनको भी आप हे दृष्टि से नहीं देख सकते। आप तो जो तीव्र प्रचंड पापी जीव हैं उन्हें भी आप हे दृष्टि से नहीं देख सकते, कोई आप जैन हैं। घोर घोर पाप कर रहे उन्हें भी आप हे दृष्टि से नहीं देख सकते। इतना ध्यान रखेंगे, इतना ध्यान रखेंगे इनके पाप के पंख में मैं लिप्त न हूं। कारण समझना, कारण समझना। जहां पर कीचड़ है, जहां पर घोरे हैं, छोटी बुद्धि वाला आदमी उस भूमि को अशुभ है कह करके छोड़ देगा। बहुत समझ के सुनना। जो क्षेत्र सामयिक से युक्त है उस भूमि को भी अशुभ है नहीं कहेगा। क्षेत्र सामयिक। जिस भूमि पर पंख है, कीचड़ है, घूरा है, मित्र कीचड़ मिश्रण से बनी है लेकिन स्वभाव से बनी है। एक एक शब्द समझना तब आपको जनागम समझ में आएगा। कीचड़ मिश्रण से बनी है न कि स्वभाव से बनी है। जहां पर कीचड़ है वही स्थान पर आप ग्रीष्म काल में जाके देखना सूखा मैदान मिलेगा। कुछ दिन पूर्व यहां पर बहुत पानी भरा हुआ था वासु कुंड में, जिनाले के चारों ओर। तो क्या तुम पानी को देख करके उसको हे भूमि कह रहे हो? पानी सूख गया, पुनः वही मैदान है। एक एक शब्द समझना। घूरा पड़ रहा है, अरे घूरा तो गोबर डाला गया है,
भूमि घूरा नहीं है। 85 का पर चिंतन चल रहा तुम्हारा। गोबर है वो भी पुद्गल का है, कीचड़ है वही पुद्गल का है, मिट्टी है पुद्गल का है, पानी है पुद्गल का है। किसको तुम ये देख रहे हो? घूरा हटा दीजिए, कीचड़ सूख जाएगा। उसी भूतल पर विशाल जिनालय की स्थापना हो सकती कि नहीं? कीचड़ देखने वाला वो भूमि को छोड़ के चला जाएगा, घूरा देखने वाला भूमि को छोड़ के चला जाएगा। समझदार पुरुष जय कुमार जी, जिसमें खाइयां थी, जिस भूमि पर उसरपना था, उसी भूमि पर आपने समतल करके विशाल गौशाला बना ली कि नहीं बना ली? जो भूमि की कीमत नहीं समझता था, उसने सस्ते सस्ते में बेच दी। आज वही भूमि अरबों की हुई कि नहीं? करोड़ों की नहीं, अरबों की। विषय पकड़ना भूमि का नहीं है, विषय बहुत ऊंचा है। जो जैन कुल में जन्मने के बाद, भारत देश में जन्मने के बाद, भारत भूमि का नागरिक होने के बाद भी वो बाहर के भी आए, वो भारत में आ गए हैं, उनके अंदर आज तक बुद्धि में विशालता नहीं आ पाई, तो तुमने भारत का पानी क्यों लजा डाला? भारत की मिट्टी पर आने पर, भारत का पानी पीने पर, जिस क्षेत्र का नाम मित्र अजनाव हो, अजनाव वर्ष में तुम बैठे हो, वो अजनाव वर्ष तीर्थंकर ऋषभ देव के पिता नाभिराज के नाम पर इस देश का नाम अजनाव था। और उन्हीं अजनाव के पुत्र ऋषभ देव हुए। ऋषभ देव ने मित्र अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य सौंप करके, और जब भरत ने राज्य संभाला, उन भरत चक्रवर्ती के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर जो भारत की मान्यता है वो कुछ लोगों के पास है, लेकिन लिंग पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत, महाभारत, इन सारे ग्रंथों में ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत है। इसलिए भारत की भूमि में अतिथि सत्कार हुआ है। यही कारण है कि जैसा इस भारत देश ने सारे लोगों को अपनी स्थान दिया है अपना, लेकिन वो विषय अलग है कि लोग आकर के हंस ने चूहे को स्थान दिया कि आओ मेरे पंखे में छुप जाओ तुम, कि तुम्हारे लिए बिल्ली घात कर देगी। लेकिन चूहे की गलती है कि जिसने स्थान दिया है उसी हंस के पंखों को काट दिया। ऐसे भारत की भूमि ने ऋषभ देव के इस भूतल पर, जिसमें भगवान ऋषभ देव की इस भूमि पर राम हुए, कृष्ण हुए, बलभद्र हुए, अनेक महापुरुष हुए, उन्होंने मात्र मर्यादाओं की, वो अहिंसा की, सत्य की, अचूर की, ब्रह्मचर्य की, अपरिग्रह की बात की है। जितने लोक में विकल्प उठ रहे हैं ये परिग्रह के पीछे उठ रहे हैं, जबकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक नहीं, उसकी आगे मित्र, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, जितने आसपास के देश से, ये सब भारतवर्ष है। ये भारतवर्ष है। और इस भारतवर्ष में 85 इकाई की तत्व की व्याख्या हुई है। इस भारत में 6 ध्रुव की व्याख्या हुई है। मित्र, इस भारतवर्ष में 9 पदार्थों की व्याख्या हुई है।
और यही व्याख्यान यदि पुष्पक विमान रावण के पास था, उसकी व्याख्या भी जनागम्य है। मयूर विमान महाराज सत्येंद्र के पास था, वो भी जनागम वर्णित है। विश्व की ऐसी कोई विद्या नहीं है जो पंचायत इकाई के बाहर किंचित भी हो। 6 द्रव्य के बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए भारत की भूमि पर, अजनाव की भूमि पर, और मित्र जब 7 क्षेत्रों को देखते हैं, भरत, हेमवत, हरिविदिक, रम्मक, ईरानवत, ऐरावत, ये 7 क्षेत्र अहेतुक हैं। ये नाम त्रिकालिक हैं। ये नाम त्रिकालिक हैं। भरत क्षेत्र, इसका नाम त्रिकालिक नाम है। वो भारतवर्ष भरत चक्रवर्ती के नाम पर है। अब यह विषय पकड़ना है कि देश के नेताओं के लिए सहज सरल भाव से इतिहास की व्याख्या करना चाहिए। इतिहास का लोप करके शब्दों में लोप कर सकते हो, पर लिखे इतिहास को तो मिटा नहीं सकते हो। पुरातत्व, साहित्य, इसलिए अखिलेश भैया ग्रंथों की रक्षा और जिनालियों की रक्षा, मंदिरों की रक्षा, प्रशस्तियों की रक्षा, ताम्र पात्रों की रक्षा, ताड़ पत्रों की रक्षा, इस पर जज साहब आपको पूरे देश के पढ़े लिखे लोगों पर आपका कर्तव्य का ध्यान आकर्षित करो। और यूं कि ना कि मित्र आजीविका जीने के दिन हमारे चले गए। इतना साधन हमारे पास है, हम जीवन में जिएंगे। जितने आयु कर्म के निषेक अवशेष हैं, उतने दिनों में हम श्रवण संस्कृति रक्षा का विचार करेंगे। यही कारण है कि 24 घंटे मुनियों को मैं क्यों अध्ययन में लगाए हैं। कोई यूं कहे कि दिन भर मेहनत कराते हो, ये मेहनत नहीं है। जो अनादि से अविद्या के बस तुम मेहनत करके आए हो, जिसे संसार में भटक रहे हो, उससे सुरक्षित करने के लिए आपको वो है पुरुषार्थ कराया जा रहा है, जिससे तुम्हारा शुद्ध पुरुष प्रकट हो जाए। पंचासिका महात्मा सरवार सागर जी रंग बिरंगे विचारों से बेटा कुछ नहीं होने वाला। आगम के गुण रहस्यों को, सिद्धांतों को, प्राकृत संस्कृत भाषा की गाथाओं को सामने लाके खड़ी करो। पीयूष बेटा, जीवन में मनुष्य जन्म, उच्च कुल मिला है, स्वस्थ शरीर मिला है और प्रज्ञा पवित्र है। आज एक मस्तिष्क में विचार कर लो, चाहे मैं साधु बनूं, चाहे मैं गृहस्थ बनूं, लेकिन जैन सिद्धांतों की रक्षा की करूंगा। बेटा तुम विदिशा शीतलनाथ स्वामी के नगर से आए हो, लोहाचार्य स्वामी की तपोभूमि, आचार्य समंतरुद्ध स्वामी की बिहार स्थली, जिनसे ही स्वामी ने जिसका पार्श्व बुद्ध में वर्णन किया है, क्या नहीं आपको बोध होना चाहिए। उदयगिरी, बद्दलपुर, उस स्थान से आप आए हो। सांची के जिनालय, जहां पर अशोक ने जाकर के शून्य मत का प्रचार किया था, वह श्रवण संस्कृति का स्थान है। और ये निर्णय करना चाहिए है कि ज्ञानी जब चाणक्य चंद्रगुप्त को तैयार कर सकता है, और चंद्रगुप्त अंतिम सम्राट जिसने दिगंबरी दीक्षा ली और मित्र अपने गुरु भद्रबाहु स्वामी की
अंतिम श्वास तक सेवा की है। ये भारत का इकलौता वो मुनि है जिसने अपने गुरु की अंतिम श्वास तक सेवा की है। भद्रवाह स्वामी की संलेखना हुई गोमटेश्वर चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर कटप्परा, जिसका नाम है, पर्वत का नाम। वो सब ये कब चलेगा? जब तक जैसा यदि आपको रोटी की चिंता हो तो आप न्याय का काम नहीं कर सकते। भारत सरकार आपको इतना द्रव्य देती है जिससे कि आपको चिंता समाप्त हो जाए, इसलिए आप खुश होकर के न्याय करते हो। इसी प्रकार से मैंने गहरा विषय पकड़ा है कि ये जैन साधुओं के लिए भीख मांगने का भी त्याग, जैन साधुओं के लिए भिक्षावृत्ति का त्याग, भिक्षा रखने का त्याग है। एकमात्र पिच्छी कमंडलू शास्त्र इनके पास है, बाकी के संपूर्ण भूतल इनका दिगंबर है, दिगंबर। आकाश ही इनका अंबर है, भूमि जिनकी सेज है, भुजा जिनकी तकिया है। मित्र, ऐसे भी तरह के दिगंबर मुनि निश्चिंत जीवन जीते हैं, जिनको आहार चर्या का भी विकल्प नहीं होता है। यही कारण है वे तत्व की गहराई खोज कर सकते हैं। ऐसा उत्साह आना चाहिए, प्रीति आना चाहिए, आह्लाद आना चाहिए संस्कृति के प्रति, अपने तन की प्रभावना के लिए नहीं। और जब विशाल हृदय हो जाएगा फिर आपको पंचास्तिका में क्या दिखेगा? अब सुनिए मित्र, कीचड़ अस्थाई है, गूरा अस्थाई है, भूमि स्थाई है। बराबर बराबर जीव स्थाई है, पुद्गल स्थाई है, धर्म द्रव्य स्थाई है, अधर्म द्रव्य स्थाई है, आकाश स्थाई है, काल स्थाई है। द्रव्यत्व को देखिए आप। यदि पूरा ग्रंथ सब्र सागर हमने वाचना करके पूर्ण कर दिया और ये विषय यदि सामने नहीं स्पष्ट हुआ तो पंचास्तिका ग्रंथ की महिमा क्या? आपको पंचास्तिका कुंद कुंद कृत ग्रंथ दिखता है, मेरी आंखों में मात्र पंचास्तिका ग्रंथ नहीं है, हमारी आंखों में पंचास्तिकाएं है। बालक समझ, जो पंचास्तिकाएं मात्र ग्रंथ को देखते हैं, वे ग्रंथ बाज कर पूरा करके बैठ जाएंगे। ग्रंथ पंचास्तिकाएं नहीं है, ग्रंथ मात्र पुद्गलस्तिका है। जो ग्रंथ विराजमान है हमारे सामने वो पंचास्तिकाएं नहीं है, वो तो मात्र पुद्गल अस्तिका है। उस पुद्गल अस्तिकाएं में पंचास्तिकाएं तत्व की प्रूपणा है ध्रुव श्रुत में। जो पंचास्तिकाएं है, यदि पंचास्तिका पर श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है मित्र, तो फिर आपको कीचड़ के प्रति भी अशुभ नहीं सोचना पड़ेगा। कीचड़ में वे भी अस्तिका है, भूरे में भी अस्तिका है। माताओं, जिस भोजन को करके छोड़ दिया है मल के रूप में, सम्यक दृष्टि जीव को उसके प्रति भी गिलानी नहीं आती। इसका मतलब उठा के घर में नहीं लाएगा, गिलानी नहीं आती। उसे बोध है, उसे बोध है ये चैन चल रही है। इसी ग्रंथराज में ये प्रूपणा हो चुकी, मैं फिर से आपको बता रहा हूं। मित्र, जैसा है ज्ञानी, गति गति में शरीर, शरीर में इंद्रियां, इंद्रियों के
विषय, विषयों के भोग, भोगों से कर्माश्रव, कर्माश्रव से बंध, बंध से उदय, उदय पर पुनः गति, गति में शरीर, शरीर में इंद्रियां, इंद्रियों के भोग, भोगों से बंध, बंध से पुनः गति, संसार। ये चैन चल रही है जय कुमार भैया, चैन चल रही है, चैन चल रही है। अरहट की घटियां आपने देखा प्राचीन काल में, वो बैलों के माध्यम से पानी खींचते थे कुएं से, रहट के माध्यम से। उसमें कहीं मटकियां तो कहीं टीन के डब्बे रहते थे और उनमें रहट चलता रहता, एक आता था, दूसरा खाली हुआ तब तो दूसरा भर के आ जाता था। कई नगरों में, देहातों में आज भी दृष्टिगोचर होता है वो। तो जैसे रहट की घड़ियां चल रही हैं, आपकी साइकिल की चैन चल रही है हे मित्र, ऐसे संसार की चैन चल रही है। इस मध्य में कुछ अच्छे हेतु मिलते हैं, कुछ बुरे हेतु मिलते हैं, अच्छे दिन मिलते हैं, बुरे दिन मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग मिलते हैं, लेकिन ये सब चल रहा है। इसे देखने के प्रयास करो, इसे जानने का प्रयास करो, इसे देखने का प्रयास करो, इसे जानने का प्रयास करो, इसमें जीने का प्रयास मत करो, जियो अपने स्वभाव में। अष्ट सहस्री में विष्णु सागर जी हमने कहा था, इस पर अंडरलाइन कर दीजिए। आपको याद है? हे मित्र, बोलिए ज्ञानी। योग्यता ही ज्ञान कारणम, प्रत्याशक्ति विकृष्टता, विपकृष्टता, अकिंचित कर। ये आचार्य विद्यानंद स्वामी लिख रहे हैं अष्टसहस्री ग्रंथ में, योग्यता ही तुम्हारे ज्ञान का कारण है, योग्यता ही तुम्हारे ज्ञान का कारण है। प्रत्याशक्ति और विकर्षता, प्रत्याशक्ति विकर्षता दूरी, तो विपकृष्टता है, ये विपकृष्टता है, ये आपके ज्ञान का कारण नहीं है। तो प्रत्याशक्ति तुम्हारे ज्ञान का कारण है, प्रत्याशक्ति और विपकृष्टता दोनों ही ज्ञान अज्ञान के कारण नहीं है, दोनों अकिंचित कर, अकिंचित कर। अकिंचित कर, अकिंचित कर तात्पर्य है, अकिंचित कर शब्द का अर्थ होता कुछ भी कार्यकारी नहीं है। आइए मित्र, आप ही लोगों से पूछ लेता हूं, क्या नहीं भिंडी भैया, बालक खड़ा हो जाओ बेटा। आप आज से विराग सागर को जानते हो बेटा? अच्छा, वो कहां पर है अभी? अच्छा, आपके भिंड में है। अच्छा, आप विशुद्ध सागर को भी जानते हो? वो कहां पर है? भासु कुंड में। अच्छा, वो किनके शिष्य हैं? आचार्य विराग सागर के हैं। अच्छा बेटा, वो आचार्य विराग सागर किनके शिष्य हैं? वो पीयूष आचार्य विराग सागर किनके शिष्य हैं? आचार्य विमल सागर जी के, ना? ठीक है। ओ हो, ये बात सत्य है सब बेटा। आपके भिंड में आचार्य विराग सागर विराजमान है वर्तमान में, तो क्या आप इन 4 मास के अंदर उनके दर्शन करने भी गए? अच्छा, नहीं गए, कोई बात नहीं है। बहुत आश्चर्य है, आप बासुकुंड वैशाली तक आ गए बेटा, वो चैत्यालय मंदिर में विराजमान आचार्य विराग सागर के दर्शन नहीं कर पाए। कोई बात नहीं है, अपने पिताजी से पूछो 4 महीने में दर्शन किए क्या? अच्छा,
सुनते जाना अखिलेश भैया। हे मित्र, आपने दर्शन किए हैं, सत्य बताओ ना। मैंने उनके एक बार दर्शन किए मात्र। सुब्रत सागरी हमने आचार्य विराग सागर के मात्र एक बार दर्शन किए थे चैत्यालय जिनालय में, और एक बार के दर्शन करते ही मैं उनके साथ हो गया। बेटा मात्र एक बार दर्शन किए थे, वो भी बहाना बना के छिपके आया करता था कि दर्शन करने का बहाना था, मतलब बहाना था बाजार करने का। वो जाता था मैं महाराज जी के पास। अब विषय यहां पकड़ना, ज्यादा विस्तार नहीं कर, हमको मूल विषय पे आना है। बालक, तेरे पिताजी ने उनके दर्शन किए और इनके पिताजी ने भी उनके दर्शन किए, और जब मैं आचार्य विराग सागर के पास आया था, तब जो वर्तमान में आचार्यों की पद्धति है ना, वो उनके साथ भी थी। एक पहरेदार गेट पर बैठा रहता था, तो वो कैसे जाने देगा? जय कुमार जी सीढ़ियों पर बैठा था भाई। मैंने कहा दर्शन करना महाराज जी के। मैं छोटे ही था, 10वीं क्लास तो पढ़ता ही था। बोले महाराज जी के दर्शन करना है। वो कहता ठहरिए आप। हाँ भैया ठहर गया। बोले पूछ के आता हूं। हम भाई पूछ के आओ। कोई दूसरा आदमी नहीं था, वो बिमल इंजीनियर साहब थे। बोले भाई पूछ के आओ। वे 15 मिनट बाद लौट के आए। बोले चलो। मैं ठीक, कम से कम देवता तूने ये तो कहा चलो, ये तो मैं सोच रहा था इन्हें कहते भगो। मैं गया बेटा उनके पास और दर्शन किए, और मन बन गया इनसे अपन दीक्षा ले सकते हैं। ठीक है, अब विषय पकड़ना कि ऐसे ऐसे लोग थे, सुबह से शाम तक श्री चैत्यालय जिनालय में भिंड में वो महाराज पास बैठे रहते थे। एक ने भी दीक्षा नहीं ली उनमें से। तो कोई यूं कहे पास में जाएंगे तब बैराग होगा, पास में जाएंगे तब बैराग होगा। अरे प्रत्यय सत्य बलवान नहीं है। प्रत्यय सत्य बलवान नहीं है, प्रधान बली होता है। नजदीक तो बहुत सारे लोग उनके पास आते थे। और फिर बालक सुन, फिर मेरे साथ जब मैंने दीक्षा लिए तब 2 ही शिष्य थे उनके पास, और इसके बाद अब तो 200 से भी अधिक संख्या हो चुकी है। मतलब आचार्य विराग सागर के शिष्यों की संख्या, प्रशिष्यों की संख्या सब मिला दो ना, तो मित्र लगभग 300 साढ़े 300 तक जा रही है। प्रशिष्य मिला दो, और शिष्यों की संख्या उनकी लगभग 228 38 ऐसी कुछ है। लेकिन ये सब उनके पास है, और 24 घंटे उनके साथ भी रहने वाले भी हैं बेटा। लेकिन सभी आचार्य विराग सागर जैसे नहीं बन पाए बेटा। आचार्य विद्यासागर महाराज जी वर्तमान में भगवंत तुल्य है, और लोग उनकी उपासना कर रहे हैं। उनके भी लगभग 350 400 जितने भी शिष्यगण हैं, दीक्षित अदीक्षित सब मिला दो तो 500 के आगे निकल जाएंगे। परंतु एक भी शिष्य आचार्य विद्यासागर नहीं बन पाया। कोई यूं कहे कि पास में रहने से व्यक्ति महान बन जाता है, ये अकिंचित कर है, अकिंचित कर है। कोई प्रमाण चाहेगा ना, मेरे से कोई बात नहीं कर सकेगा बेटा, इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि उनके पास आगम नहीं है, मेरे पास आगम है। अकिंचित कर है। तो तीर्थंकर महावीर स्वामी, उनके पास भी लाखों शिष्य थे बेटा। अब तो उनसे महावीर से मिलता हूं ना मैं, लाखों शिष्य उनके पास। लेकिन एक भी शिष्य महावीर स्वामी नहीं बन पाया। गौतम स्वामी गड़दर ही रहे, तीर्थंकर नहीं बन सके।
तीर्थंकर नहीं बन सके, गरधर ही रहे। मित्र, एक भी तीर्थंकर महावीर स्वामी का चेला तीर्थंकर महावीर नहीं बन पाया। इसलिए ये निर्णय होना चाहिए सबके लिए, मेरे मित्र, योग्यता ही बलवान होती है, प्रत्याशक्ति नहीं। बराबर, योग्यता ही बलवान होती है, प्रत्याशक्ति नहीं। और योग्यता नहीं है विष्णु सागर जी मित्र, तो तीर्थंकर स्वामी के चरणों में बैठे रहना। लेकिन आपको बोध होना चाहिए, जिस पर, जिस सिंहासन पर, जिस कमलासन पर प्रभु विराजते हैं, वो कमलासन जड़ ही रहा, वो चेतन नहीं बन पाया। प्रधान बलि होता है। गुण विद्या का लवकुश बेटा काट के श्रेय, जब तक गुण विद्या का ज्ञान नहीं होगा। और अभी जय भैया ये विदिशा बोल रहे थे हमसे, महाराज जी बाकी मैं कुछ नहीं जानता हूं, आपकी दृढ़ता जो बोलते हो दृढ़ता से, उसका ही मैं बलिहारी हूं। सत्य है जय भैया, ये मैं नहीं बोलता हूं, विश्वास मानो, ये मैं नहीं बोलता, ये तो जिनागम का अनुराग बोलता है, ये जिनागम बोलता है, मैं नहीं बोल सकता हूं। आप देखो, मैं जब इस गर्दन की गद्दी पर नहीं होता हूं ना, आपके सबके सामने सामान्य जीवन तो जीता हूं मैं आपके साथ, लेकिन मुझे मालूम है जिनवाणी से जगत में बाहर कुछ भी नहीं। अभी सुब्रत सागर जी, मैं अग्नि पुराण पढ़ के आया, अग्नि पुराण पढ़ के आया। लेकिन चाहे वायु पुराण पढ़ू, चाहे अग्नि पुराण पढ़ू, चाहे लिंग पुराण पढ़ू, चाहे मेरे मित्र कोई 98 पुराण 4 वेद पढ़ लू मैं, पर मुझे सर्वत्र मात्र आगम ही दिखाई देता है। जिनागम के बाहर दीपक पंडित सब अकिंचित कर। बालक, अब बेटा यहां से जाओ ना, अब वैसे आप जाओगे तो आचार्य जी पूछेंगे कहां से आए हो, तो अब मैं तरीका बता दूंगा। आप जाना बेटा, ये कहना हम बासु कुंड से आए, आचार्य विशुद्ध सार का नमोस्तु कहने आए, ठीक है ना। तो उससे वे भी खुश हो जाएंगे और तेरे दर्शन भी हो जाएंगे, ठीक है बेटा, बैठ जा। अब देखना यहां पर विषय, विष्णु सागर जी आप विश्वास मानो, जैसे अभी अष्ट सहस्री अपन बांच रहे ना, वो अलग तरीका है। यदि जैसे मैं अभी कह रहा हूं अष्ट सहस्री को, ऐसे आपका मात्र 1-2 प्रश्न हो पाते, 4 महीने में कह नहीं सकता था। क्यों? अष्ट सहस्री की पंक्ति पंक्ति में गूढ़ता भरी हुई है। कितना गहरा सूत्र दिया है। योग्यता बलवान है, योग्यता बलवान है। जैसा आपकी कक्षा में जब आप पढ़ाई करते थे, हजारों छात्र होते थे, क्या प्रत्येक छात्र जज बना? तो क्या उसके सामने अध्यापक नहीं होता था? क्या कॉलेज की दीवारें नहीं थी क्या? क्या श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड सामने नहीं था क्या? चौक नहीं था क्या? मित्र सब कुछ थे। प्रत्याशक्ति बलवान नहीं है, बलवान तो योग्यता है, प्रत्याशक्ति सहकारी है। अब आपको दूरी से ज्ञान नहीं होता है, योग्यता कार्यकारी है, योग्यता कार्यकारी है। दूरी होने पर भी आज तीर्थंकर महावीर स्वामी हमारे सामने नहीं है, विप्रकृष्ट हो चुके हैं, काल विप्रकृष्ट है। क्या है? काल विप्रकृष्ट हैं। तब भी तीर्थंकर महावीर स्वामी के नाम पर मित्र सुब्रत सागर इसी जिनालय में आप प्रातः से देखो, आज मुजफ्फरपुर के जज साहब आए हुए थे, बराबर।
अपने दलबल के साथ भगवान महावीर की वंदना करने आए हुए थे। हर ऐसा कोई दिन नहीं होता जहां बाहर के लोग आए और सबको महावीर के चरणों में आस्था विश्वास है। इससे लगता है वो जहां अपने लोग शुद्धि को जाते हैं, कल दो वो दादाजी एक भैया और मिल गए, बोले महाराज जी अब आप लोग चले जाएंगे तो सूना हो जाएगा, हमारी रौनक चली जाएगी। क्यों विश्वासा करिए, हमारी रौनक चली जाएगी। बोले मुझे तो एक एक दिन अब ऐसे दिखने लगा है कि आप चले जाएंगे। तो लोगों की आस्था है, ये मत सोचो जो पास में बैठे वे ही श्रद्धा से भरे हैं, ये भी मानो जो दूर हैं वो भी श्रद्धा से भरे हैं। दूर होने पर भी महावीर पर मेरा श्रद्धान है। मित्र महावीर के पास थे 5 लोग और, वे महावीर को भगवान न मान करके अपने आप को भगवान कहते थे। इसलिए दूरियां और नजदीकताएं महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण सद्भाव सागरी योग्यता है। इसलिए माणिकनंदी स्वामी ने इन्हीं अकलंक विद्यानंद जैसे आचार्यों के गुण रहस्यों को अकलंक स्वामी के लिए आचार्य विद्यानंद स्वामी ही नहीं, मित्र माणिकनंदी स्वामी लिखते हैं कि ये तो मैं अकलंक मोहदरी से निकाल के लाए हैं। श्रावण क्षोभम लक्षण योग्यता ही प्रतिनियत मरतम व्यवस्थापिति। श्रावण क्रम के क्षोभम की लक्षण की योग्यता ही से ही प्रतिनियत वस्तु का निर्णय होता है। इसलिए जो पंचास्ती का है, अब से भाई घोड़े को देखकर गिलानी मत करना, कीचड़ को देख के गिलानी मत करना। वही भूमि पर महल खड़े होते हैं, उसी भूमि पर जिनालय बनते हैं। इसी प्रकार से जितनी विपरीतता विश्व में है उन सारे जीवों को देख करके उन पर गिलानी मत करना। मित्र मित्र मारीची का जीव ही तीर्थंकर महावीर बना है, पंचास्ती का है, जीवास्ती का है। जितने कपड़े पहने लोग बैठे ना, आप निमाड़ जाना, निमाड़ जानते हो, 52 गजा, 52 गजा। वहां पर उस क्षेत्र में कपास की बहुत खेती होती है और कपास की खेती से ही तो मित्र सर सेठ हुकमचंद जी इंदौर, उसी से तो राजा बने थे। अब विषय है जैसा कपास पैरों के नीचे भी होता है, कपास को कैसे कैसे लाया जाता है, मशीन में किस प्रकार धागे बनते हैं, ताने बाने लग करके मित्र गंदे से गंदा कपास भी आप जिन कपड़ों को पहने बैठे हो उसका प्रयोग भी हुआ है। पर कपास को देख लोगे तो कहोगे क्या है, पर आप अपने शरीर को ढके बैठे कि नहीं। ऐसे मित्र जिन परमात्मा को आप सब पूज रहे हो, वे परमात्मा उन पर्यायों में आ चुके हैं जिन पर्यायों का नाम सुनकर तुमको गिलानी आएगी। कच्चे माल को फेंको मत, वही पक्का बनेगा। पीयूष बेटा, पृथ्वी पर तुम्हारा कोई अशुभ सोचे उसका भी शुभ सोचो, शुभ सोचे उसका भी शुभ सोचो। जगत में किसी के प्रति भी अशुभ सोचने का हमारे पास समय ही नहीं है, अशुभ सोचने के लिए समय ही नहीं है। महात्मा जी बहुत बड़ी तपस्याओं में मानसिक उत्कृष्ट तपस्या है कि आपके पास अशुभ सोचने के लिए समय ना मिले। सभी त्यागी वृंद ध्यान दो,
अशुभ सोचने के लिए तुम्हारे पास समय ना मिले। यदि अशुभ सोचने के लिए समय मिल रहा है आपके लिए, इसका मतलब है अभी आपने जैनी वृत्ति का ज्ञान नहीं किया। महात्मा साक्षागर जी, जैनी वृत्ति स्वेच्छाचार विरोधनी। जैनी की वृत्ति स्वेच्छाचार का विरोध करती है। इसलिए पंचास्तिकाय ग्रंथ को समझते हुए सब जगत को पंचास्तिकाय से युक्त देखो। अशुभ सोचने के लिए समय नहीं मिलना चाहिए। लोग यूं कहते हैं, जैसे साहब वो तुम्हारा भैया है ना, जब आप नहीं बैठे तब भी कभी आता तो मुस्कुराता देख करके। ये मुस्कुराहट भगवान को देख करके, साधुओं को देख करके आ रही है। एक वो मुस्कुराहट किसी नारी को देख के मुस्कुराए, एक वो मुस्कुराहट अपनी इष्ट वस्तु को देख के मुस्कुराए, और परमात्मा को देख के मुस्कुराए। सारी मुस्कुराहटों में अंतर है। अब ये दृढ़ होना चाहिए है कि कोई यूं कहे कि मेरे पास धर्म करने के लिए समय नहीं है, ऐसा जो अभागा पुण्य छीण कह सकता है। लेकिन पुण्यात्मा ये कहता है मेरे पास अशुभ सोचने के लिए समय नहीं है। पारस, एक सज्जन आए मेरे पास, बोले महाराज जी मेरे बारे में क्या सोचते, मेरे परमेश्वर तू रक्षा कर मेरी, मुझे इतना समय नहीं है कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। ओहो, मेरे बारे में क्या सोचते हो? सही बताऊं ना, यथार्थ विश्व सागरी आप यहां पर हो, इसलिए बहुत सारी बातें अपन कर लेते हैं। मालूम, बोले आप मेरे पास विदिशा में थे, आप सलेमपुर में थे, भूत की याद आती, लेकिन यदि कोई नहीं है ना इन सबके मध्य में, तो आप देख रहे हो 24 घंटे उतनी बैठते इतनी आवश्यकता होती है, बाकी पास समय का अपने पास। सच्ची साधना यही है, किसी को समय ना दिया जाए। सच्ची साधना यही है, किसी को समय ना दिया जाए, प्रत्यक्ष में भी नहीं, परोक्ष में भी नहीं। प्रत्यक्ष में समय देने नहीं देने वाले लोग बहुत सारे राजनेता मिल जाएंगे, परोक्ष में भी नहीं। मतलब प्रत्यक्ष में भी नहीं, परोक्ष में भी नहीं। प्रत्यक्ष में भाई समय नहीं है तो हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, परोक्ष में भी आप कमरे में बैठे बैठे उसके बारे में सोच रहे हो, वो समय भी नहीं जाना चाहिए। प्रत्यक्ष में भी नहीं जाना चाहिए, परोक्ष में भी नहीं जाना चाहिए। योग्यता ही कार्यकारी है, ऐसा समझ में। इसलिए आप तत्व को जानते हो, तत्व को समझते हो, इसलिए जगती के किसी भी जड़ चेतन अस्थि काय पर अशुभ चिंतन मत करना, मत करना, मत करना, मत करना। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है श्रेय, ऐसा भी हो सकता बालक, जो पत्थर में तेरी ठोकर लगी तुम गिर पड़ा था, तब तेरे मुख से निकल पड़ा ये कहां से पत्थर आ गया। बेटा धीर रखो, समय बताएगा। विष्णु सागर जी सूर्य मंत्र दे रहे थे, प्रतिष्ठा हो रही थी। बालक आप श्रीफल लेके आए थे, कह रहे थे गुरुजी हम चढ़ा दें भगवान को। बेटा चढ़ा देना, लेकिन पहचान लो कौन है। जिस पत्थर पर, चट्टान पर तुम ठोकर खा के गिरे थे ना, वही चट्टान भगवान बनके, मूर्ति बनके आई है। तुम श्रीफल चढ़ा रहे हो। सबके दिन एक से नहीं होते हैं बालक, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते हैं। जिस चट्टान को तुम यूं कह रहा था कहीं पत्थर आ गया मेरे लग गई, वही चट्टान मूर्ति बन के आई है। सबके दिन एक से नहीं होते, इसलिए किसी भी जीव के प्रति अशुभ मत सोचना। कौन सी चट्टान भगवान बन के आ जाए।
हे भगवान, कौन सी चट्टान भगवान बन के आ जाए। हे भगवान, कौन सी पत्थर की चट्टान भगवान बन के आ जाए। इसलिए अपने बेटों के प्रति भी अशुभ मत सोचना, अपने भाइयों के प्रति अशुभ मत सोचना। भरत को नहीं था मालूम बाहुली कब मुनिराज बन के आ जाएंगे। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे सो, अच्छे जगो, अच्छे भगवान बनो। आइए इति, यहां पर कल 2 श्लोक आपने पढ़े थे, उन्होंने 9 अधिकारों की व्याख्या की थी। इस श्लोक भट्ट मतानुसार शिष्यम प्रति, भाट्य मतानुसार शिष्यम प्रति, जिन शिष्यों के अंदर भाट्य मत की दृष्टि बैठी हुई है उनकी दृष्टि से कथन किया। सर्वज्ञ सिद्धि पूर्वकत्वेना, सर्वज्ञ सिद्धि पूर्वक अधिकार व्याख्यान क्रमशः सूचितम, अधिकार का इन अधिकारों की व्याख्या की सूचना की। तत्तादो प्रभुत्व व्याख्या मुख्यत्व ने, प्रभुत्व व्याख्या मुक्ता से भाट्य चार्वाक मतानुसार शिष्यम प्रति, भाट्य चार्वाक मत के शिष्य के लिए सर्वज्ञ सिद्धार्थम, सर्वज्ञ सिद्धि के लिए कर्म मल इत्यादि गाथाद्वयम 2 गाथा सूत्र हैं। ये पूरी अभी प्रस्तावना चल रही है, इनका विषय की व्याख्या विशद रूप से आगे होगी। जब वो मात्र सूचना इतनी गंभीर है, कुछ निर्देश, ये निर्देश चल रहा है। तदनंतरम चार्वाक मतानुसार प्रति, चार्वाक मत के प्रति जीव सिद्धार्थम जीव तत्व व्याख्या रूपेण, जीव की सिद्धि के लिए जीव तत्व की रूपना के रूप में पाणे चदी इत्यादि गाथा त्रियम 3 गाथा होंगी। अब तो नैयायिक मीमांसक सांख्य माश्रित्य शिष्यम प्रति, नैयायिक मीमांसक सांख्य मत के आश्रित जो शिष्य हैं उनके प्रति जीव सुदेह मात्र स्थापनार्थम, जीव सुदेह प्रमाण है इस बात को कहने के लिए जहां पौम इत्यादि शुद्धम 2 गाथा सूत्र। तदनंतरम भाट चार्वाक मतानुसार, भाट्य चार्वाक मत के अनुकूल शिष्य हैं उनके प्रति जीवस मूर्तत्व ज्ञापनार्थम, जीवस अमूर्त इस बात को कहा गया है जैसे हम जीव स्वभाव इत्यादि गाथा सूत्र 3 गाथा सूत्र होंगे। अथा अनादि चैतन्य समर्थन व्याख्यान, अनादि चैतन्य समर्थ व्याख्यान की दृष्टि पुनः चार्वाक, पुनः चार्वाक मत निराकरणार्थम, चार्वाक मत के निराकरण करने के लिए कम्मम फलम इत्यादि सूत्र 2 गाथा सूत्र होंगे। एवं अधिकार गाथा माध्यम कृत्वा, इस प्रकार से अधिकार को आदि गाथा करके पंचक समुदाय ने 5 समुदाय में, अधिकार 5 में 13 गाथा गता, 3 गाथा पूर्ण होंगे। अत नैयायिक मतानुसारी शिष्य, नैयायिक मतानुसारी शिष्य के लिए संबोधनार्थम, जो नैयायिक मती शिष्य हैं उनके संबोधन के लिए उपयोग 2 प्रकार का है। इत्यादि 19 गाथा पर्यंतम उपयोग अधिकार, 19 गाथा पर्यंत उपयोग अधिकार कथ्यते कहते हैं। तत्र 19 गाथासु मध्य, 19 गाथाओं के मध्य में प्रथम तावत सबसे पहले ज्ञान दर्शन उपयोग 2 सूचनार्थम, ज्ञान दर्शन उपयोग 2 की सूचना की दृष्टि से उपयोग खलु इत्यादि सूत्र में कम 1 गाथा सूत्र। तदनंतरम अष्टविधि ज्ञानोपयोग संज्ञानार्थम कथनार्थम, ज्ञानोपयोग के कथन की दृष्टि से अविड़वो इत्यादि सूत्र में एकम 1 गाथा सूत्र। अथ मत्यादि संज्ञान पंचकमनार्थम, मति ज्ञानी आदि 5 संज्ञा के लिए संज्ञा पंचकम, विवरणार्थम मदिनानम इत्यादि मति ज्ञान इत्यादि पाठ्यक्रमेण सूत्र पंचम 5 गाथा सूत्र हैं। तदनंतरम अज्ञान त्रय कथन रूपेण, 3 अज्ञान के कथन की अपेक्षा से मिच्छत्ता अन्नानम इत्यादि सूत्र में एकम 1 गाथा सूत्र। इति ज्ञान उपयोग सूत्र अष्टकम, ज्ञान उपयोग के सूत्र 8 सूत्रों में, अतः चक्षुर आदि दर्शन चतुष्टय प्रतिपादन मुख्यत्व, चक्षु आदि 4 दर्शनों की प्रतिपादन की मुख्यता से दर्शन इत्यादि सूत्र में एकम 1 गाथा सूत्र है। एवं
ज्ञान दर्शनोपयोग अधिकार गाथम आदिम, ज्ञान उपयोग दर्शनोपयोग अधिकारी गाथा आदि करके कृपा अंतरस्थल पंचक समुदाय न अंतर 5 अंतर समुदाय रूप से गाथा नवकम गतम 9 गाथा समाप्त हुई। अतः गाथा दशक पर्यंतम व्यवहारण जीव ज्ञानियों, गाथा 10 के द्वारा व्यवहार से जीव ज्ञानियों संज्ञा लक्षण प्रयोजन भेदेपि, संज्ञा लक्षण प्रयोजन के बजाय भेद होने पर भी निश्चय प्रदेशभ्याम नई निश्चय से प्रदेशों के द्वारा नैयायिकम प्रतिभेद स्थापन कृते, नैयायिक के प्रति अभेद की स्थापना की गई है। यद्यपि संज्ञा लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से आत्मा ज्ञान आदि गुणों में भेद है, फिर भी अभेद है। ऐसा नैयायिक दर्शन जो है आत्मा को ज्ञान से संवेदन रहित मानता है, उसकी दृष्टि से आगे कथन करेंगे। इस प्रकार से तथा ही अग्नि उष्णता अभेद, जैसे अग्नि में उष्णता में गुड़गुड़ी भेद है, फिर भी अग्नि उष्णता अभेद रूप है। इस प्रकार से जीव ज्ञानादि संज्ञा लक्षण प्रयोजनादि स्वरूप कथन थे, जीव के ज्ञानादि संज्ञा लक्षण प्रयोजन के स्वरूप को कथन करेंगे। तथा ही जीव द्रव्यम इति संज्ञा से ज्ञान गुण से ज्ञानमति, जीव जो द्रव्य है जीवति संज्ञा ज्ञान गुणस्थ, ज्ञान गुण इस प्रकार ज्ञानमति संज्ञा चतुर्थी प्राणी जीव से, जीव 4 प्राणों से जीता है, जीवस्ति जिएगा, जीवित पूर्व हुआ आगे जिएगा और पूर्व में जिया था। इति जीव लक्षण ज्ञायते, जीव को लक्षण जानना चाहिए। पदार्थो अनिति ज्ञान गुण लक्षणम, ज्ञान गुण का लक्षण जीव द्रव्य बंध मोक्ष पर्याय अवनिष्ठ रूपेण, जीव द्रव्य बंध मोक्ष पर्याय अवनिष्ठ रूप से परमनम पूर्णम शास्त्र ज्ञान गुण से पुनः, ऐसे ज्ञान गुण को पुनः पदार्थ परिचिति मात्र में, पदार्थ की परिचिति मात्र प्रयोजन जिसका संक्षेप ने संज्ञा लक्षण प्रयोजन, संक्षेप से संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि ज्ञातव्यानि जानना चाहिए। तत्र 10 गाथा मध्ये जीव ज्ञानयो संक्षेपणे भेद स्थापनार्थम नई विदिता सूत्रतयम। इस प्रकार से समझना, शेष आगे विचार करेंगे। आपका समय हो गया। अथ उपदेशादियों यहां से देखेंगे, कल फिर आओगे। हाँ, पर्याय तो पुनः चर्चा करेंगे, पर आज के विषय को ध्यान रखना। जगत में जो कुछ है सब 85 का क्षेत्र भूत है और योग्यता ही कार्यकारी है, शेष अकिंचित कर है। आत्म स्वभाव परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव, आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न। महावीर स्वामी की मूर्यंताड़म मुस्दाणमुआर्याड़म मुज्झण सुविशावड़म तप्राणिक स्वाध्य निष्ठापन गृहम पूर्वाचानुकृष्यार्थम भाव पुयंद्र स्तोष्मेतम श्री श्रुतोक्ति का शुक्रवेहम।